Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. So we were trying to conclude the chapter of nature and significance of management. सब इसमें हमारे मेजरली सिर्फ 3 टॉपिक्स अब रह गए हैं जो हमको कंप्लीट करने हैं. So let's quickly move on to the next topic that we will start today. So the next topic for today is levels of management. सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हैं जो काम को मैनेज करते हैं, कुछ एक्चुअली काम को एग्जीक्यूट करते हैं. एक आदमी है जो अपने हाथ से काम कर रहा है, ऐसे 10 लोग हैं. 10 लोगों के ऊपर एक उनका बॉस बैठा है जो एक्चुअली काम करता नहीं है लेकिन उस काम को एग्जीक्यूट करवाता है उन 10 लोगों से. यानी कि वो बताएगा कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, नंबर ए ने करना है, बी ने, सी ने क्या करना है, डी ने क्या करना है, ई ने क्या करना है. सबको काम अलॉट भी वो करेगा, उनके काम पे कंट्रोल भी वो रखेगा और हर दिन के बाद कितना काम किसने किया उसका हिसाब भी वो रखेगा और अल्टीमेटली आउटपुट की जिम्मेवारी उसकी है. तो इस आदमी को हम क्या बोलते हैं साहब? इस आदमी को हम मैनेजर बोलते हैं. और मैनेजर के कई सारे लेवल होते हैं. यानी कि सब ये एक डाउनवर्ड ट्री है. यानी कि ऊपर एक मालिक होता है, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं और हर एक बंदे के नीचे और लोग होते हैं. सिमिलरली इस तरीके से एक ब्रांच बनती चली जाती है. समझे आप? यानी कि हर सीनियर के नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे. तो साहब सबऑर्डिनेट्स के लिए काम देगा कौन? साहब मैनेजर देगा और उस काम की जिम्मेवारी भी मैनेजर की होगी. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर 3 लेवल्स पर हो सकते हैं. या तो वो टॉप लेवल पे होंगे, या वो मिडिल लेवल पे होंगे, और या वो लोअर लेवल पे होंगे. सर इसी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट को, यानी कि सबसे ऊपर वाले लोग जो पॉलिसीज को बनाएंगे, मिडिल लेवल के हो गए, जो बीच में एक इंटरमीडिएटर है साहब टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में. और लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है, सबसे जरूरी है, क्योंकि ये लोग अल्टीमेटली लेबर के साथ डील करेंगे, सुपरवाइजर्स जो होते हैं आपके. ठीक है, इस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं हायरार्की. Level of management can also be termed as hierarchy. ठीक है सर, इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे. What do we mean by levels of management and what are the levels? लिखेंगे. Point number A. Every organization consists of number of people who are placed at different positions to perform different responsibilities. ठीक है साहब? हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं और उनकी एक डेजिग्नेशन होती है. डेजिग्नेशन ही पोजीशन होती है. ठीक है जी? एंड उनका काम क्या होता है? टू परफॉर्म डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती हैं. ठीक है जी? पॉइंट बी,
in order to discharge this responsibility, they are also given necessary authority. साहब इसके लिए उनको नेसेसरी अथॉरिटी भी दी जाती है, यानी कि इसके लिए अगर कोई काम नहीं करता तो उनको पनिशमेंट देने का अधिकार भी दिया जाता है, जो कि होना भी चाहिए बिल्कुल. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद रिस्पेक्टिव अथॉरिटी. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. सी पार्ट. On the basis of the extent and amount of authority and responsibility a chain of superior subordinate relationship is created. ठीक है जी, यानी कि एक हायरार्की में ऊपर वाले बंदे को क्या बोलेंगे? सुपीरियर, और उसके नीचे वाले बंदे को सबऑर्डिनेट. समझते हैं सर? बहुत इजी है वैसे तो. सब ये है मिस्टर ए, इनके नीचे 3 लोग काम करते हैं, बी सी डी. बी के नीचे 3 लोग काम करते हैं, ई एफ जी. अब मेरे को यह समझना है कि यहां पर सबऑर्डिनेट कौन है और सुपीरियर कौन है. तो कैसे बताएंगे सर? ए जो है ये तो सबका ही बॉस है. सब ये बी का भी बॉस है, सी का भी बॉस है, डी का, ई एफ और जी, ये तो सर अल्टीमेट बॉस है ये तो ही इज द सुपीरियर मोस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब ए के सबऑर्डिनेट कौन है? सर सारे ही लोग ए के सबऑर्डिनेट हैं, बी सी डी ई एफ जी. ठीक है जी. अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, साहब बी के सबऑर्डिनेट कौन है? सब नीचे वाले लोग सबऑर्डिनेट होते हैं, ई एफ जी मेरे सबऑर्डिनेट हैं. और बी का सुपीरियर कौन है? ए. तो 3 डेफिनेशंस आती हैं. एक तो होता है सुपीरियर, एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है पीयर. तो बी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. पर्सपेक्टिव ऑफ बी. सब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बी का सुपीरियर कौन है? पहले तो फटाफट बताओ. हु इज द सुपीरियर ऑफ बी? सर सुपीरियर बी का है ए. सबऑर्डिनेट कौन कौन है? सर ई एफ जी. और सर पीयर कौन है? सर पीयर होते हैं मेरे साथ के लोग जिनकी डेजिग्नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है. ना वो मेरे सुपीरियर हैं ना वो मेरे सबऑर्डिनेट हैं, तो वो मेरे पीयर हो गए. सी एंड डी जो मेरे ही लेवल पे काम कर रहे हैं.
ठीक है जी, आगे चलें। पॉइंट नंबर डी, this chain is known as hierarchy or levels of management। सब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? इन एन ऑर्गेनाइजेशन there are usually 3 levels of management। ठीक है जी, कौन कौन से? नंबर 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट, नंबर 2 मिडिल लेवल, ठीक है जी, नंबर 3, अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो सर अब सबसे पहले हम समझेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सब अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल के आदमी का एक अपना बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि ये आदमी जो काम करता है वो मिडिल लेवल वाला बंदा नहीं कर सकता, और जो लोअर लेवल का आदमी करता है वो ना मिडिल वाला कर सकता है ना टॉप लेवल वाला आदमी कर सकता है। ठीक है, समझते हैं सर टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। प्लीज मार्क दिस टॉपिक एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसकी वजह सब ये है कि ये केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है। सब केस स्टडी में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं समझो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि एक कंपनी है, उनके सीईओ ने ये फलानी गलती करी अपनी प्लानिंग में और स्ट्रैटेजाइजिंग इन द ऑपरेशंस में। तो अब इसका सॉल्यूशन एज अ मैनेजर आपको देना है। आप बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो आपको सॉल्यूशन देना है कि साहब अब सीईओ इस सारे प्रोसेस को ठीक कैसे करे, क्या करे। तो साहब सीईओ का लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो साहब क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसको क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं टू एफिशिएंटली ऑपरेट हिज बिजनेस, वो हमने यहां पे समझना है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। पॉइंट नंबर ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट consists of the senior most executives of the organization।
सब ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा सीनियर लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो ये सिर्फ एक आदमी नहीं होता। हमने यहां पर ए बताया, अभी हमने पिछले केस में क्या बताया कि मिस्टर ए इज द बॉस। सब अगर मिस्टर ए बॉस है तो जरूरी नहीं है कि वो ए एक ही आदमी हो, इट कैन बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल, यानी कि पूरा का पूरा एक बोर्ड हो सकता है। तो क्योंकि बोर्ड है वो, समझते हैं जरा, देखते हैं साहब। यहां पे हमने डिस्कस क्या किया था, दैट मिस्टर ए इज द अल्टीमेट बॉस। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में एक ही आदमी हो जो सबका बॉस बना बैठा हुआ है, ठीक है। सो दिस कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल, यानी कि उस सिचुएशन में ये कुछ 5 या 10 लोग होंगे जिसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये सारा का सारा काम संभालते हैं। जरूरी नहीं है एक ही बॉस हो, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलते हैं जी आगे, जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट लोग होते हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं ये लिखना है हमको। टॉप लेवल इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन आएगा आपका इसमें, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर ये ना इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। क्या फर्क होता है सर इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव लिस्ट के अंदर? सब इंक्लूसिव लिस्ट जो होती है वो एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि इसके अंदर सारे केसेस इंक्लूडेड नहीं है, और भी कुछ केसेस हो सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। सो दिस इज माय सीईओ, ठीक है। यहां पर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सर डेजिग्नेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। प्लीज राइट डाउन। C part, these top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization। सब यही लोग हैं जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल निर्भर करता है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। अब हमने बात करी कि ये कौन लोग होते हैं, ठीक है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अ कंपनी। अब हम समझेंगे कि ये लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है?
Number one, to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. Second, to analyze the business environment. सर इनको डिस्कस करते हैं अभी हम इन डिटेल. And its implication for the survival of the firm. C, to formulate overall organizational goals and strategies for their achievements and D, to arrange resources of men, machine, materials and money they are responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. पढ़ते हैं सर इसको एक बारी, पहले प्लीज नोट इट डाउन, देन वील रीड इट आउट. डन. पढ़ते हैं सर, क्या काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. तो साहब
फर्स्ट फंक्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. यानी कि इनका हर एक एफर्ट, हर एक एक्शन किस पर बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि साहब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को ये बताओ। I'll take actions only on the based of my organizational objectives. End of the story. इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Second, to analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. साहब गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज लेके आती है उस पर आपके फर्म का सर्वाइवल डिपेंड करता है। समझाते हैं। सब मैं एक इंपोर्टेड गुड्स का डीलर हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टैग हायर की घड़ी भेजता हूं यहां पर। सर एक टैग हायर की घड़ी अगर एवरेज देखें तो 2 या 2.5 लाख रुपए की एक घड़ी होती है और वो इंपोर्ट कराई जाती है देश में। सब यूएस से वो इंपोर्ट होती है। मान लीजिए हमारी यूएस से लड़ाई हुई, हमारी सरकार ने बोल दिया कि साहब आज के बाद यूएस से इंपोर्ट बंद। तो अगर यूएस से इंपोर्ट बंद तो साहब मेरा धंधा भी बंद, ठीक है। इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है। जो हमने डायनामिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी कि आपको अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट को बहुत थॉरली रीड करना होता है, समझना होता है और उसकी इंप्लीकेशन को समझना होता है आपके बिजनेस पर। तो ये काम करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद साहब आगे क्या करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट? टू फॉर्मुलेट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इट्स अचीवमेंट। सर ये तो हमने डिस्कस करा ही था कि हम साल की शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाते हैं, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ये सारा काम कौन करता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद डी, टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मेन, मशीन, मटीरियल्स एंड मनी टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। ठीक है जी, ये तो हमको समझ में आ ही गया कि साहब रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर पाए। They are responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. Clear? इसके बाद सर अगला लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगला लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। Just give me a second. Okay. ओके, फंक्शंस हो गए। अब हेडिंग लिखते हैं हम। लिखेंगे जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट acts as a link between top and the lower level मैनेजमेंट। यानी कि ये एक इंटरमीडिएरी है, एक कनेक्शन है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे आर यूजुअली known as divisional heads।
किस तरीके के लोग होते हैं सर ये? जैसे कि डिविजनल हेड हो गए, आपके ऑपरेशंस मैनेजर हो गए, एंड सुपरिंटेंडेंट्स भी इसी में कवर हो जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट consists of departmental heads, purchase manager, sales manager, like purchase manager, production manager, finance manager, sales manager, marketing manager, कुछ भी हो सकते हैं। ऑपरेशंस मैनेजर, अभी हमने प्लांट सुपरिंटेंडेंट की बात तो करी, एटसेट्रा। अगेन सर दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है, दिस इज एन इंक्लूसिव लिस्ट। सर फिर हम बात करेंगे फंक्शंस। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, काम क्या करती है? हेडिंग लिखते हैं। लिखेंगे सर। टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज framed by the top management। यानी कि ये लोग उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना रखी है, टू एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट has the necessary personnel, यानी कि जरूरी लोग हैं ये लोग इंश्योर करते हैं ये सब कुछ, ठीक है जी। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज and responsibilities to these personnel। इन लोगों को जरूरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कौन देते हैं? सर यही मिडिल लेवल मैनेजर्स देते हैं, ठीक है जी। डी पार्ट, to motivate them to achieve the desired
ऑब्जेक्टिव्स। सर देम का मतलब क्या है यहां पर? सर देम यही लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पर्सनल्स जो थे ये, ठीक है जी, नेसेसरी पर्सनल्स, ये वाले, ठीक। ई पॉइंट, टू कोऑपरेट with other departments for smooth functioning of the organization। ठीक है सर। और अब हमारा आखिरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या नाम है सर इनका? ऑपरेशनल सुपरवाइजरी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सब ये लोग एक्चुअली डील करते हैं आपके लेबर्स और वर्कर्स के साथ। सो दे आर द वन हु गेट द जॉब डन। लिखते हैं जी इनके बारे में। इट इज द लोअर लेवल, लोअर भी क्यों लिखेंगे, लोएस्ट लिखेंगे, in the hierarchy। साहब ये सबसे नीचे का लेवल है ऑफ मैनेजमेंट। The authority and responsibility of this level is limited according to the plans drawn by the top management। इनकी कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट। वो मिडिल भी हो सकती है और अल्टीमेटली टॉप भी हो सकती है, ठीक है। सी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट consists of supervisors, यानी कि जो लेबर को सुपरवाइज करता है, फोरमन, सर एक तो होता है प्लांट सुपरिंटेंडेंट और एक होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर। Superintendent officer and other members directly concerned with control of the labor और वर्कर्स। ठीक है जी।
प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की। functions of lower level management। लिखते जाएंगे सब। सब फंक्शंस क्या क्या होंगे आपके हिसाब से? Number 1, to oversee the efforts of the workforce, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स का डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। टू इंटरैक्ट with actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers। साहब ये लोग क्या करते हैं? मिडल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को नीचे पहुंचाते हैं वर्कर्स तक। To ensure that the quality of output is maintained wastage of material is minimized and safety standards are maintained। सर ये बहुत जरूरी है इन तीनों लेवल के लोगों के फंक्शंस फीचर्स को याद रखना, और कौन कौन लोग इस तरीके की मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं उनकी डेजिग्नेशंस को याद रखना, क्योंकि ये केस स्टडीज में जरूर आएगा। ठीक है जी। सर एक सबसे बड़ा काम जो लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है वो ये होता है कि ये लोग वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो इनको पता होता है कि वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ताकि कभी भी लेबर स्ट्राइक्स ना हो। तो ये लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत काम में आ सकते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। अगर वो टाइमली सारी ग्रीवेंसेस वर्कर्स की ऊपर के लोगों तक पहुंचा दे और टाइमली मैनेजमेंट उसका काम बेसिकली रेजोल्यूशन दे दे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में कभी भी स्ट्राइक नहीं होगी और आपके वर्कर्स आपसे हमेशा खुश होंगे। ठीक है, लिखते हैं ये भी। ऑपरेशनल मैनेजर्स
report workers' grievances to the middle level management as they are in direct contact with them। सब ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और लास्ट फंक्शन हमारा जो है टू एंश्योर सेफ and proper working environment to workers। So what do? They ensure the safe and proper working environment to the workers। तो सर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। प्लीज डू रिवाइज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने 3 लेवल्स पढ़े, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सब ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये अगर इस चैप्टर से केस स्टडी आई तो देयर आर 70% चांसेस कि आपकी केस स्टडी इसी से बनती है, इन्हीं 3 टॉपिक से बनती है। क्योंकि कौन सा मैनेजर किस कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट में फॉल करेगा, ये आपको यही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या हायरार्की डिफाइन करके बताएगी। एंड उनके फंक्शंस फिर आपको आगे पता ही है। प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास। विल टेक दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।